नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई के स्टॉक के बारे में, जहां पे आज एक बड़ी गिरावट देखने मिली। 5% तक स्टॉक टूटता हुआ दिखाई दिया। और अगर हम इंट्राडे की बात करें तो 499 का लो लगता हुआ दिखाई दिया। स्टॉक 500 रुपए के भी नीचे जाके कामकाज करता हुआ दिख रहा था। हालांकि नीचे लेवल से एक रिकवरी देखने मिली आखिरी आधे एक घंटे में, तो स्टॉक 525 527 के रेंज में जाके क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। दिन की अपर रेंज की बात करें 565 की अपर रेंज थी और ऊपरी लेवल से स्टॉक में बड़ी तेज गिरावट देखने मिली। तो सबसे बड़ा कारण क्या है यहाँ पे जो आज इतनी बड़ी स्टॉक में गिरावट देखने मिली, जहां पे सारे बड़े बैंक्स जो थे वो पॉजिटिव काम काज कर रहे थे, उसमें भी एसबीआई में गिरावट देखने मिली। तो इसका सबसे बड़ा कारण है दोस्तों और कुछ नहीं, अदानी ग्रुप के स्टॉक जिस तरीके से आज के दिन क्रैश होते हुए दिखाई दिए, उसका नेगेटिव सेंटिमेंटल इफेक्ट जो है आपको एसबीआई के स्टॉक में देखने को मिला। अदानी ग्रुप को एसबीआई ने भी बहुत बड़ा लोन जो है वो दिया हुआ है और कहीं ना कहीं एसबीआई की तरफ से क्लेरिफिकेशन आया था कि इतनी बड़ी कोई खास चिंता होगी नहीं लोन के रिगार्डिंग। लेकिन उसके बावजूद भी जब सेंटिमेंट खराब होता है, जिस तरीके से हमने देखा 25-25 30-30% तक स्टॉक जो है अदानी ग्रुप के टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मार्केट का मूड और माहौल पूरी तरीके से खराब होता हुआ दिख रहा था। और उस खराब माहौल में फिर आपको सिर्फ और सिर्फ एक बहाना चाहिए किसी भी स्टॉक को गिराने का, और एसबीआई बिल्कुल उसी का शिकार होता हुआ दिखाई दिया। तो आपको देखने को मिला कि उस गिरावट के कारण एसबीआई भी यहाँ पे गिरता हुआ दिखाई दिया। बाकी बैंकों में उतनी बड़ी तेज गिरावट देखने नहीं मिली, लेकिन एसबीआई टूटता हुआ दिखाई दिया। कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए 52 वीक हाई रेंज यहाँ पे 629 के ऊपरी लेवल से स्टॉक ऑलमोस्ट 100 रुपए झटक चुका है। और आज वॉल्यूम भी जो थे वो बहुत जोरदार होते हुए दिखाई दिए। 3 करोड़ 80 लाख शेयर से ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पे होते हुए दिखाई दिए। वैल्यूएशन वाइज भी अगर आप इस कंपनी को देखते हैं तो आपको यहाँ पे इसकी ईपीएस 46 की देखने मिलती है। ईपीएस बहुत शानदार है। पी भी अब अगर आप देख रहे हैं तो 11.4 की पी है, जहाँ पे सेक्टर पी ऑलमोस्ट 15 का चलता हुआ दिख रहा है। तो आपको एक अच्छी वैल्यूएशन पे स्टॉक मिल रहा है। लेकिन एक चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेट सेक्टर बैंक जितना वैल्यूएशन कभी नहीं दिया जाता, जिस कारण से आपको प्राइवेट सेक्टर बैंक जो कुछ मार्केट में ट्रेड होते हैं बड़े, वो 20 22 25 के वैल्यूएशन में ट्रेड होते हैं, लेकिन उसके मुकाबले एसबीआई को 11 12 13 का वैल्यूएशन ही मिलता है। लगभग उसके आधे वैल्यूएशन पे ये स्टॉक ट्रेड होते हैं। तो ऐसा कारण सबसे बड़ा ये है कि उनकी एसेट क्वालिटी जो है वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल रहती है प्राइवेट सेक्टर की। लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंकों की एसेट क्वालिटी ऊपर नीचे होते रहती है और वहां पे थोड़ी गिरावट की आशंका हमेशा बनी रहती है, जिस कारण से आपको हमेशा एक लोअर वैल्यूएशन जो है प्राइवेट सेक्टर बैंकों की तुलना में देखने को मिलता है। हालांकि मार्केट कैप इसका 4,70,000 करोड़ है। निचले लेवल से बहुत ही शानदार रिकवरी इस स्टॉक ने दिखाई थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक रिस्क जो है बनी हुई है। और अब हम बात करेंगे चार्ट्स पे कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स की, तो आप देख सकते हैं बहुत लंबे समय से स्टॉक 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर कामकाज कर रहा था। कोरोना का जब क्रैश देखने को मिला था 2020 में, उस समय स्टॉक में 150 रुपए के लोएस्ट लेवल लगे थे और उसके बाद से कहीं ना कहीं स्टॉक 600 के पार निकलता हुआ दिखाई दिया था। तो कहीं ना कहीं निचले लेवल से 4 गुना होता हुआ दिखा था। बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर में जहां कहीं भी कोई भी गिरावट आती थी, बाय ऑन डिप्स था ये स्टॉक, लगातार ये बाय ऑन डिप्स स्टॉक बना रहा था। लेकिन अब आप यहाँ पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर बिगड़ने के संकेत इस स्टॉक में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले 4-5 दिनों में जैसे ही बड़ी गिरावट यहाँ देखने मिली, 600 रुपए का लेवल जैसे इस स्टॉक ने तोड़ा, एक सपोर्ट था लगभग 570 के आसपास का, वो लेवल भी इस स्टॉक में टूटता हुआ दिखाई दिया। और आज 527 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपको दिखाई देगा 548 रुपए का लेवल चलता हुआ दिख रहा है। और क्लोजिंग जो है उसके 20 रुपए नीचे आते हुए दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल सपोर्ट के आसपास जो है यहाँ पे आपको स्टॉक कामकाज करता हुआ दिख रहा है, जो कि प्रीवियस सपोर्ट लेवल आप देखें 520 रुपए के आसपास का चार्ट पे बना हुआ है। तो अगर ये 520 के लेवल के नीचे जाके कामकाज करने की शुरुआत करता है तो फिर अगला जो गिरावट के बाद इसमें सपोर्ट आएगा वो 500 रुपए के आसपास होगा। आज के दिन का लो भी ऑलमोस्ट 499 का लगा था। तो कहीं ना कहीं अगर आगे चल के कोई बड़ी गिरावट आती है तो आपको यहाँ पे एक बहुत शार्प फॉल जो है नीचे की तरफ देखने मिल सकता है। कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे बॉटम फिशिंग करने के लिए कोशिश मत करिए। हो सके तो अपनी पोजीशन अगर आपके पास है तो हेज कीजिए, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिए, क्योंकि वाइड स्विंग्स जो है वो आपको दोनों ही साइड देखने मिल रहे हैं। बैंक निफ्टी दिन में 2-2 हजार पॉइंट ऊपर नीचे कहीं भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी जो है आगे चल के आपको बढ़ते हुए दिख सकती है, जब तक ये सारी चीज स्टेबल नहीं हो जाती। आपने देखा दिन में 10-10% का मूव आज के दिन हुआ, 565 अपसाइड में, 499 का लोअर रेंज लगता हुआ दिख रहा है। इन्हें 10-10 12% की रेंज में अगर कोई स्टॉक दिन में कामकाज कर रहा है, पैसा बनाना इतना आसान नहीं होगा। आप बॉटम में खरीदेंगे, ऊपर बेचेंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप क्या कर रहे हैं। कहीं बॉटम पकड़ नहीं पाएंगे, ऊपर सेल नहीं कर पाएंगे और दोनों ही साइड से आपके पैसे लूज होंगे।
बहुत से लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहे हैं, वॉल्यूम्स लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और जब इंपॉर्टेंट 200 दिन की एवरेज लाइन टूटती है नीचे की तरफ तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर जो है बनता है फंड्स की तरफ से भी और उन ट्रेडर्स की तरफ से भी जो वहां पे फिर सेल पोजीशन बनाना चालू करते हैं। तो अगर आप आम निवेशक है तो कोशिश कीजिए कि हमेशा ही एक अच्छे स्टॉक में रहने की कोशिश करें, या फिर एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक को ट्रेड करने की कोशिश करें। अगर लंबे नजरिया है तो कहीं ना कहीं बाजार को कुछ दिन स्टेबल होने दें और उसके बाद वहां पे निवेश करने की सोचे, क्योंकि अभी जिस तरीके की गिरावट इस स्टॉक में चल रही है वो कहीं ना कहीं आगे के संकेत पॉजिटिव नहीं दे रही है। जब तक ये स्टॉक अब 560 570 के लेवल जो कि आज के दिन का हाई है उसको निकाल के ऊपर की तरफ पॉजिटिव मोमेंटम देके क्लोज होने की कोशिश नहीं करता, तब तक आप यहाँ पे मान के चलिए कि इसका स्ट्रक्चर अब बेरिश होता हुआ दिखाई देगा। और आने वाले कुछ दिन मार्केट की दशा और दिशा तय करने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको आने वाले कुछ दिनों में एक डायरेक्शनल व्यू जो है देखने मिल सकता है। बजट के बाद आप कभी भी चार्ट उठा के देखेंगे तो मार्केट में एक डायरेक्शनल व्यू आता ही आता है, और कहीं ना कहीं अगर इस बार नेगेटिव व्यू आने का है तो आपको यहाँ पे बाजार में आने वाले कुछ दिनों में एक बड़ी गिरावट भी जो है देखने को मिल सकती है। अब उसका कारण कुछ भी हो सकता है, जिस तरीके से अभी जो गिरावट हाल में हुई है वो अदानी ग्रुप के कारण होती हुई दिख रही है, सेंटिमेंट जो है वो बिगड़ता हुआ दिख रहा है, और अगर आगे चल के सेंटिमेंट बाजार को प्रभावित करता है तो बाजार में फिर एक बड़ी गिरावट की जो है संभावना आपको अदानी ग्रुप के कारण बाकी सारे स्टॉक्स में भी देखने को मिलेगी। और उससे रिलेटेड कोई भी स्टॉक जो उसको कनेक्ट करता होगा उसके साथ, अदानी ग्रुप के साथ, वो स्टॉक भी बुरी तरीके से पिटता हुआ दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है पसंद आई होगी आपको। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।